कहा फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि तुम लोग कोड नहीं लिख रहे हैं। कोड खुद लिखना है काफ़ी सारा मतलब इस क्लास में, वरना फ़ायदा ज़रा कम है काफ़ी। अच्छा, ये बिल्कुल मुख्तलिफ टॉपिक है। 2 टॉपिक हमारे रहते हैं, ग्राफ़िक्स और एक नेटवर्क्स। यार वो म्यूट हो जाओ क्योंकि मुझे अपनी आवाज़ वापस आ रही है। मैं स्पीकर से आ रही है शायद। अच्छा जी, तो ये ग्राफ़िक्स है, सॉरी वो है पेंटिंग है, मतलब इसको मैं पेंटिंग कहूँगा कि ये पेंटिंग है टॉपिक, ठीक है? पेंटिंग का टॉपिक ये है कि तुम्हारे पास एक फ्रेम होता है, ठीक है? ये एक फ्रेम की विंडो बनती है जिसपे तुम्हें बटन लगाना आ गया, टेक्स्ट फील्ड लगाना आ गया, लेबल लगाना आ गया, तुम इसके ऊपर डिफरेंट कंट्रोल्स लगा सकते हो, ठीक है? अब पेंटिंग ये होती है कि जब भी कोई तुम इसके ऊपर चीज़ ड्रॉ करते हो, जब भी इसके ऊपर तुम कोई चीज़ बनाते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम उसको कहते हो कि देखो तुम्हें बनाना कैसे आता है? तुम उसको कहते हो कि एक जे बटन बना दो और जे बटन बनाने के बाद तुम उसको फ्रेम में ऐड कर देते हो, तो तुम्हारे सामने ये बटन आ जाता है। अब ये जितनी चीज़ें ड्रॉ होती हैं ना स्क्रीन पे, बिहाइंड द सीन्स इस तरह से है कि ईच कंपोनेंट इज़ ड्रॉन बाय जावा अस्सलाम कॉलिंग वालेकुम सर। पल्साम। तो जावा 3 फंक्शंस कॉल करता है, पहला पेंट कंपोनेंट होता है, दूसरा पेंट बॉर्डर होता है, तीसरा पेंट चिल्ड्रन होता है, ठीक है? यानी जब भी तुम के ऊपर अल्लाह भला करे फ्रेम के ऊपर कोई चीज़ ड्रॉ करते हो, फॉर एग्जांपल बटन या टेक्स्ट फील्ड या कोई लेबल कुछ भी ड्रॉ करते हो, तो जावा उस चीज़ के उस कंपोनेंट के 3 मेथड्स कॉल करता है। पेंट कंपोनेंट का मेथड उसको बताता है कि हाउ टू ड्रॉ द बैकग्राउंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यार इधर ऑब्जेक्ट वो प्रोग्रामिंग वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कंपोनेंट का लफ्ज़ चलो इस्तेमाल कर लो, कंपोनेंट। जरा बात को समझना, आपने उसको कहा है कि जे बटन बना दो। अब वो जे बटन कैसे बनाएगा कि वो जे बटन का पेंट कंपोनेंट कॉल करेगा खुद इंटरनली। पेंट कंपोनेंट के मेथड में ये लिखा होएगा कि जे बटन की बैकग्राउंड कैसे ड्रॉ करनी है, वो बटन की शक्ल कैसे बनानी है। पेंट बॉर्डर के अंदर क्या लिखा होएगा, हाउ टू ड्रॉ बॉर्डर्स, जारी बात है। उसकी जो चार दीवारी बनानी है, जो बॉर्डर्स बनाने हैं, वो कैसे बनाने हैं। और पेंट चिल्ड्रन में ये होता है कि हाउ टू बेसिकली, ये जरा मुश्किल है, इसका मतलब ये है कि दिस कॉल्स these 3 methods for any child components। यानी होता है ना कि एक जैसे पैनल बना हुआ है, पैनल के अंदर एक पेन लगी हुई है, पेन के अंदर एक बटन लगा हुआ है। तो अगर तुम पैनल को ड्रॉ करोगे तो पैनल का पेंट कंपोनेंट कॉल होएगा, पैनल का बॉर्डर कॉल होएगा। अब इसके बाद पेंट चिल्ड्रन की जब बारी आएगी तो वो देखेगा कि पैनल के अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई। फॉर एग्जाम्पल एक बटन लगा हुआ है, तो उस बटन के ऊपर दोबारा ये 3 चीजें कॉल हो जाएंगी ताकि वो पता चले कि वो 3 चीजें कैसे ड्रॉ होनी है। ये समझ आ जाए तो अच्छा है, वरना थ्योरी है, कोई इतना मसला नहीं है। हमने जो करना है वो कस्टम पेंटिंग करनी है, यानी हम इसको फ्रेम को एज अ कैनवस यूज करेंगे और इसके ऊपर अपनी मर्जी से चीज़ें ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने कश्ती बनानी है, तुमने अगर दरख्त बनाना है, तो ये चीज़ें तुम कैसे करो, ये कस्टम ड्राइंग है, कस्टम पेंटिंग है, ठीक है? तो इसकी बेसिकली जो स्ट्रेटजी है वो कुछ इस तरह से है कि तुम क्लास बनाते हो माई पैनल नाम की, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम पैनल। अब तुम्हें पता है कि माई पैनल इज अ पैनल। अगर तुमने एक क्लास बनाई है, यूजर डिफाइंड क्लास माई पैनल, और तुमने उसको एक्सटेंड करवा दिया पैनल से, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी क्लास भी पैनल बन गई है। अब तुम्हारे क्लास के अंदर भी वो सारी सलाहियतें हैं जो पैनल के अंदर। अब जब एक बंदा पैनल ड्रॉ करता है, पैनल जब ड्रॉ होता है, तो उसका पैनल का बिहाइंड द सीन्स ये 3 मेथड्स कॉल होते हैं, पेंट कंपोनेंट, पेंट बॉर्डर और पेंट चिल्ड्रन, ठीक है? अब आपने अपनी क्लास को सब क्लास कर लिया माई पैनल से, और आपने ओवरराइड कर दिया पेंट कंपोनेंट मेथड। और आखिरी स्टेप ये है कि इंस्टॉल द पैनल इन अ फ्रेम, मेक इट विजिबल। जरा यहाँ पे थोड़ी सी अकल चाहिए।
तुमने एक क्लास बनाई, एक्सटेंड किया उसको पैनल क्लास से, विच मीन्स कि तुम्हारी क्लास एक पैनल है। अब जावा जब तुम्हारी क्लास को ड्रॉ करेगा, तुम्हारी क्लास भी एक पैनल है, उसको भी ड्रॉ करना है, उसने पेंट करना है। जब उसको ड्रॉ करेगा तो उस क्लास का पेंट कंपोनेंट कॉल करेगा। पेंट कंपोनेंट क्या बताता है कि उस पैनल का बैकग्राउंड बनाना कैसे है, उसकी शक्ल बनानी कैसे है। अगर तुम उस पेंट कंपोनेंट को ओवरराइड कर दो तो सारी कस्टम पेंटिंग इधर होगी। जो तुम कोड लिखोगे, जो तुम ड्राइंग करना चाहोगे, दरख्त बनाना चाहोगे, वो दरख्त इधर बनेगा इस पेंट कंपोनेंट में। अब जब जावा उसका पेंट कंपोनेंट कॉल करेगा, वो ओवरराइड हुआ हुआ है, उसके अंदर वो सारी कस्टम पेंटिंग होना शुरू हो जाएगी। और इवेंचुअली इसका एंड ये है कि आप पैनल को उठा के उस फ्रेम के अंदर डाल दो। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग काम है, थोड़ा सा डिफरेंट काम है उससे जो तुमने किया हुआ है, लेकिन है मज़ेदार, काफ़ी मज़ेदार काम है अगर इस पर टाइम स्पेंड करो। अब इसको करना कैसे है कि हम गुई की क्लास उठा लें, गुई की क्लास का कोड उठा लें, नई नई बनाते हैं लेकिन गुई की क्लास का कोड उठा लें। ठीक है, हुआ ये हुआ, ये क्लास खत्म हुई, ये क्लास खत्म हुई। लो जी, इसका क्लास का मैं नाम रख रहा हूँ माय पैनल। अच्छा, ये है माय पैनल, इसको सेव करो तो ये हो जाएगा माय पैनल डॉट। साथ ही एक और बना दो, गुई की क्लास। गुई का नाम क्या रखें, फ्रेम वाला नाम रखें तो गुई रख लो, गुई डॉट जावा, उसी को ओवरराइट कर लो। तो जी अब जरा बात को समझना, ठीक है। मेरे पास एक गुई की क्लास है, गुई की क्लास तुम जानते हो क्या होती है, उसके अंदर एक फ्रेम होता है, उसका कंटेंट पेन लेते हैं, उसका फ्लो लेआउट बनाते हैं, पुरानी बातें हैं सारी, ठीक है। यहाँ पे अब मुझे इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड नहीं करनी फिलहाल, ये खलास है, ठीक है। कोई लिसनर विसनर नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, सादी सी क्लास है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखी हुई है, और इसके मेन मैंने यार मिटा दिया है, सॉरी। का मेन होना चाहिए था पब्लिक वॉइड स्टैटिक वॉइड मेन इन आर्ग्स। और मेन में हम सिर्फ ये करते थे कि गुई क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट बना देते थे ताकि कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए। ये पुरानी टेक्निक थी हमारी, जिस तरह हम पहले कर रहे थे, नो प्रॉब्लम। मैं नया क्या करने लगा हूँ, मैं ये करने लगा हूँ कि मेरे पास एक पैनल की क्लास है, ये माय पैनल की एक क्लास है मेरे पास। मैं इसको कहूँगा कि ये एक्सटेंड्स करता है जे पैनल से, ठीक है। ये माय पैनल जो है, ये भी एक पैनल ही बन गया ना। अब ये पैनल उठा के मैं इस फ्रेम के अंदर डालूंगा, ठीक है। तो मैं माय पैनल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एम्प्टी, बल्कि ऊपर बनाओ, हाँ ऊपर बनाओ, क्लास लेवल पे बनाओ, तो वेरिएबल्स ऊपर बना दो ना। एम्प्टी इज इक्वल टू न्यू माय पैनल, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने कॉन के अंदर ऐड कर दिया अपना पैनल। देखो मुश्किल होएगी तो यहीं पे रोक लो, आगे अब गुम होते जाओगे। यहाँ तक तो वो है जो रिपीट है। तो ये गलती हो गई है मेरे से, मैंने ऑब्जेक्ट्स उड़ा दिए हैं, तो जे फ्रेम बन गया, कंटेनर ऑन बन गया, और बस ये हो गया, ठीक है। कोई मसला नहीं दुनिया का। ठीक है, एक दफ़ा अगर इसको चला के देख लें तो माय पैनल को कंपाइल करो, गुई को कंपाइल करो, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जावा की मैंने कर दी, जावा से कंपाइल करना है, और अब मैंने इसको रन करना है इस तरह से। तो ये मेरा एक फ्रेम आ गया, जिस फ्रेम के अंदर एक पैनल है। जाहिर बात है पैनल के अंदर कुछ भी नहीं है फिलहाल, क्योंकि जैसे ही आप कहते हो कि मैंने पैनल ऐड करना है, जावा उसका पेंट कंपोनेंट कॉल कर देता है। वो पेंट कंपोनेंट खाली है, उसमें एक एम्प्टी वो लिखा हुआ है कि बैकग्राउंड कैसे ड्रॉ करनी है पैनल। अब आपने उसको ओवरराइड करना है, पब्लिक वॉइड पेंट
कंपोनेंट, और इसको ग्राफिक्स का एक ऑब्जेक्ट देना होता है जी। भाई रोक लो, अगर कोई प्रॉब्लम है यकीन करो, वरना ऐसे कहूँगी मुश्किल होता है। चलो, तो अब इसके अंदर मैं जो कस्टम पेंटिंग करूंगा ये मेरी कहानी होगी। अभी तक जो मुश्किल है ना वो ये है कि तुम ये सेटअप कर रहे हो सारा, तुमने माई पैनल की क्लास बनाई है, उस पैनल को उठा के फ्रेम के अंदर डाला है और उसका पेंट कंपोनेंट ओवरराइड दिया है। अब सारा काम इधर करना है। ये जो ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट है ना, ग्राफिक्स जी, ये जी तुम्हारी पेंसिल की तरह है जिससे तुम अब उस फ्रेम के ऊपर ड्राइंग करना चाहते हो। इसको ज्यादातर हम टाइप कास्ट कर लेते हैं, जरूरी नहीं है वैसे, लेकिन आपकी बुक में हुआ है ग्राफिक्स 2D के ऑब्जेक्ट में G2, यानी इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राफिक्स 2D क्लास के ऑब्जेक्ट में। ये जरूरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन मतलब हाँ, क्योंकि तुम्हारी बुक में हुआ है इसलिए हम कर लेते हैं कि जी के ऑब्जेक्ट को टाइप कास्ट किया, कन्वर्ट किया ग्राफिक्स 2D में, और ये G2 हमारे पास आ गया। अब इस G2 की मदद से मैं कुछ काम करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ड्रॉ स्ट्रिंग, मैं कहता हूँ ड्रॉ स्ट्रिंग। अच्छा, अब मैं ड्रॉ स्ट्रिंग समझ गया ना क्या होएगा, एक स्ट्रिंग ड्रॉ होएगा। मैं कहता हूँ वर्चुअल वर्चुअल कोऑर्डिनेट्स देने होते हैं, किस जगह पे ड्रॉ करना है। कोऑर्डिनेट्स पे हमारी बात 2-3 दफ़ा हो चुकी है कि स्क्रीन का जो 0 0 होता है वो इस कोने में होता है, यानी इस कोने में x0 होता है, इस कोने में y0 होता है। अब y जो है वो इस तरह बढ़ता है, यानी 1 2 3 4, y का 1 2 3 4 ऐसे चलता है, और x का 1 2 3 4 ऐसे चलता है। ठीक है, यानी ग्राफ पेपर का 0 0 इधर होता है ना नीचे कोने में, ऊपर की तरफ y बढ़ता है, इसमें नीचे की तरफ y बढ़ता है स्क्रीन के ऊपर। तो आपस में डिसाइड कर लो, बल्कि फिलहाल तो स्टार्ट करने के लिए आप 10,10 कह दो, x, y मैंने कह दिया। करेगा क्या, एक स्ट्रिंग ड्रॉ कर देगा। अच्छा, इसके अलावा मैं कहता हूँ G2 डॉट ड्रॉ रेक्टेंगल ड्रॉ कर दो। रेक्टेंगल की आपको हाइट वेट देनी होती है, मुझे नहीं पता पहले कौन सा आता है बाद में कौन सा आता है, बल मैं 30 और 40 कर देता हूँ, और उसको कोऑर्डिनेट्स देने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन के सेंटर में मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ। एक अभी और चीज़ देख लो, G2 डॉट फिल रेक्ट देख लो। अगेन मैं कहता हूँ 30/40 का बनाओ, लेकिन इस दफा बनाओ 230 और 230 के ऊपर। अब तो देखो ये नशा क्या होता है। हम्म, ठीक, नहीं 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 नहीं, थैंक यू। हाँ बस, भी नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से ये लेआउट का मसला है, तो अब इसको मुझे अरे आपने गुई कंपाइल नहीं की? जरूरत नहीं है ना, क्योंकि चेंज कोई नहीं की उसके अंदर, चेंज कोई नहीं की इसलिए नहीं की। ये नहीं, मेरा ख्याल है ये फ्लो लेआउट का रौला है एक छोटा सा। तो ग्रिड कर दें, और ग्रिड कर दें 2x2 का, क्या करता है। हाँ बस ठीक है, ये यार एक मुसीबत है थोड़ी सी उसकी, वो फ्लो लेआउट की, मैं इस वक्त नहीं जाया जाएगा उसके अंदर। अच्छा जी, सबसे पहले शुरू करो कि मेरे पास एक स्ट्रिंग ड्रॉ हुआ है वर्चुअल यूनिवर्सिटी। अब ये तुम्हारा ग्राफ पेपर है, ये तुम्हारा कैनवस है, जिसके ऊपर तुम जिधर मर्जी दिल करे ड्रॉ कर दो। मैंने 10,10 पे किया था तो वो इधर आ गया। ठीक है, ये पता नहीं क्या हुआ है। तो एक रेक्टेंगल हुआ है और उसमें फिल हो गया बड़े वाला। हाँ, लेकिन जो वो आपने ये नहीं होना चाहिए था ना मुझे, फिर इसका मतलब है कुछ गलत याद है। मैं मतलब पर जो आपने कोऑर्डिनेट्स, छोटा बनाया ना वो विदाउट फिल था, जो बड़ा बनाया वो उसके अंदर कवर हो गया। मुझे लगता है कि पहले कोऑर्ड, हाँ एग्जैक्टली यही हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये पहले जो दो आर्गुमेंट्स हैं ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और फिर हाइट वेट आती है। मतलब चार चीजें देनी होती हैं रेक्टेंगल बनाते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल को ये बताना होता है कि तुम्हारा एक्स वाई क्या है, किस जगह पे तुम्हें बनाना है, और ये बताना होता है कि भाई तुम्हें कितना चौड़ा और कितना लंबा बनाना है। तो मेरे हिसाब से मसला सिर्फ ये है इस बात का। अच्छा, कि मैंने क्या बदला है, पैनल बदला है। हाँ ये मच बेटर ना, मच बेटर, ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको। वो मुझे कोऑर्डिनेट्स जरा गलत याद थे। अब जरा देख लो क्या हुआ है। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्ट्रिंग ड्रॉ हुआ है 10 और 10 के ऊपर, एक्स भी 10 है, वाई भी 10 है। अच्छा, उसके बाद 150 के ऊपर, यानी एक्स पे 150 गए हो आगे, वाई पे 150 नीचे आए हो, ये एक ड्रॉ रेक्ट हुआ है। ड्रॉ रेक्ट क्या होता है, खाली रेक्टेंगल होता है। ये वाला एक्स हो गया उसका, कि लेंथ उसकी 30 है,
और 40 नज़र आ रहा है कि हाइट है, मुझे याद नहीं रहता, तो इसलिए वो था। जब ये 230 पे बनाया तो ये बन गया। अब इन दोनों के दरमियान में अगर तुमने एक लाइन लगानी है इधर, ठीक है, इस तरह तुमने एक रेड कलर की लाइन लगानी है फॉर एग्जाम्पल इन दोनों के दरमियान में, तो ये अब तुम्हारी हाथ की सफाई है बस, कि तुम कैसे ये करते हो। तो कलर चेंज करना है तो अपनी पेंसिल का कलर चेंज कर लो, G2 तुम्हारी पेंसिल है ना, सेट कलर, कलर की ही क्लास है और उसको कुछ भी कह दो, कौन सा भी कलर कहना है, और G2.ड्रॉ लाइन, अगेन मुझे पता नहीं है, तो मेरा ख्याल है स्टार्टिंग पॉइंट देंगे और एंडिंग पॉइंट देंगे लाइन को। इधर y 150 है, इधर y 230 है, तो 200 के ऊपर बनाएं, y पे 200, x पे 0, और y पे 200 और x पे भी 200, तो ये मेरे ख्याल में एक लाइन ड्रॉ हो जानी चाहिए। ग्राफिक्स में बेसिकली कुछ सीखने वाला नहीं होता, मतलब थोड़ा हाथ की सफाई है कि तुम कोऑर्डिनेट्स पे तुम्हें कितना, और ये किधर बन गई है ये इधर इस तरह बन गई है, मैंने ऐसे बनानी थी, मसले की नौयत समझे। यस सर। ये बड़ा मुश्किल लगता है देख के, ये खुद करोगे तो समझ आएगा। तो बेसिकली मैंने 200 से बनानी थी यार एक्स, हाँ अब समझ आई मुझे अपनी गलती। एक्स तो जीरो है ना, एक्स जीरो रखोगे, वाई को 200 लाओगे तब वो नीचे आएगा ना, और फिर 200 बस, ये अब समझ आ गई मुझे कि ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्ट्रिंग जो है फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी कर सकते हैं ना, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्ट्रिंग जो है वो फॉर एग्जाम्पल इस लाइन के अंदर लाना है, यानी ये लाइन उसके अंदर से गुजरे या एनीथिंग लाइक दैट ना। तो अगेन उसको सोचो बस कि तुमने क्या करना है और ड्रॉ कर दो। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का स्ट्रिंग जो है उसको हम एक्स पे लाते हैं नीचे, एक्स पे तो थोड़ा सा ही आगे लेके जाना है ना, तो 50 कर लो, पाए पे तकरीबन 198 मेरा ख्याल है, ताकि वो एग्जैक्ट सेंटर में से उसके गुजरे। तकरीबन मैं कर गया हूँ, थोड़ा सा और नीचे लाना था उसको वर्चुअल यूनिवर्सिटी को, तो वो एग्जैक्ट सेंटर में से उसके गुजरेगी। थोड़ा हाथ चला है कि क्या हो रहा है। ये काम थोड़ा सा मुश्किल है, ये साइज 300 हुआ हुआ है, फिर भी मेरे कोऑर्डिनेट्स सही नहीं चल रहे। अब इसमें एक होता है वो सर्कल, यानी फिल ओवल, सर्कल नहीं है ओवल है। मेन पहले दो कोऑर्डिनेट्स तो उसके वो होंगे कि उसका एक्स और वाई क्या होएगा। तो एक्स पे मैं इस दफा आगे ले जा रहा हूँ, वाई पे मैं थोड़ा सा नीचे ला रहा हूँ। अच्छा, इसके दो कोऑर्डिनेट्स और होते हैं। सर्कल जब ड्रॉ करते हो तो तुम्हें सिर्फ रेडियस बताना होता है, लेकिन इसमें तुम सर्कल को एज अ इलिप्स ड्रॉ कर सकते हो, एज एन ओवल ड्रॉ कर सकते हो। तो उसका एक्स का भी रेडियस बताना होता है, वाई का भी रेडियस बताना होता है। मैं 2020 कह रहा हूँ या 2050 कह रहा हूँ, तो तुम्हें नजर आ जाएगा कि वो खिंचा हुआ एक अंडे की शेप बनी हुई। ठीक है, तो ये सर्कल तो नहीं बना, लेकिन ये एक अंडे की शेप, इलिप्स की शेप डेवलप हो जाती है। तो इसमें तुम एक्स का रेडियस अलहदा कंट्रोल कर सकते हो, वाई का अलहदा कंट्रोल कर सकते हो। अगर तुमने सर्कल ही बनाना है तो फिर एक्स और वाई का रेडियस दोनों का सेम रख लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये इसके ऊपर कोई आपकी बुक ने बहुत ज़्यादा सिखाया नहीं है आपको कि ये कैसे करना है। इसकी ये जितने मेथड्स बुक में यूज़ हुए हैं वो बस मैंने यूज़ करने की कोशिश की है। बाकी आता प्रैक्टिस है, मतलब ये चीज़ें तुम्हें ड्रॉ करनी आनी चाहिए। ये एक ड्रॉ स्ट्रिंग हुआ हुआ है, ये ड्रॉ रेक्ट हुआ हुआ है, ये ड्रॉ ओवल हुआ हुआ है, एंड सो ऑन। लो भी कुछ पूछोगे तो बात बनेगी, वरना मैं आगे चला दूँगा। नहीं सर, ठीक है, आगे समझ। कोऑर्डिनेट्स की कहानी है सर। कोऑर्डिनेट्स की कहानी है, गेम आप शुरू होती है। ठीक है, तो गेम आप शुरू करते हैं। वो गेम ये है कि तुम कलर रहने दो, कलर कर लो।
ठीक है, तो तुमने सिंपल तरीन तुमने एक 0 0 के ऊपर 0 0 पे तो ना बनाओ, 30 30 पे बना दो। 30 30 के ऊपर तुमने सिंपल एक 20 20 की बॉल बना दी है, एक सिंपल ओवल बन गया, ड्रॉ नहीं, इसको फिल ओवल कर दो, फिल ओवल। तो ये एक सिंपल छोटा सा एक बॉल सा तुम्हारे पास उधर आ गया। ये मुझे चला के दिखाना पड़ेगा, मैं तुम्हें क्वेश्चन बताऊं कि क्या है मेरा। लो जी, क्वेश्चन मेरा ये है, अब मैं ये माउस से पकड़ के इसको इधर खींचूंगा तो ये बॉल इधर आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा, फिर मैं माउस से उसको उधर खींचूंगा तो उधर आ जाएगा, मतलब इसको इसके अंदर जान डालो बॉल के अंदर, मैं इसको खींचूंगा तो ये इधर आएगा। हाँ जी, तुमसे होएगा नहीं, लेकिन तुम एटलीस्ट टक्करें तुम्हें मारनी आनी चाहिए कि मुझे करना क्या है। अरे कोई वो जो होगा ना, कभी कोई फॉर्मूला होगा। नहीं, तुमने पढ़ा हुआ है, तुमने इसी किताब में पढ़ा हुआ है कि क्या होएगा। इसको कहते एनिमेशन है जो आप करने जा रहे हो, और इसका मतलब ये है कि इसमें मोशन लाना है अपनी, इसमें ये जो चीज़ें हैं इनके अंदर मोशन लाना है। करते कैसे हैं, तुमने ये पढ़ा नहीं हुआ कि जब माउस से कोई काम करें तो ये इवेंट्स होते हैं। जैसे तुमने बिल्कुल पढ़ा हुआ है कि ये इवेंट्स होते हैं, तुम्हें ये पहचानना चाहिए कि मैं माउस के इवेंट की बात कर रहा था। कौन से इवेंट की बात कर रहा था? एक्सटेंड्स माउस मोशन लिसनर, मेरा ख्याल है माउस मोशन लिसनर ये करता था कि उसको जिधर भी मूव करोगे वो उधर मूव हो। सॉरी, माउस मोशन लिसनर नहीं, अडेप्टर, अडेप्टर हमने बनाया था। ठीक है, इसमें दो मेथड्स होते थे, पब्लिक वॉइड माउस मूव्ड और ड्रैग। मैं सिर्फ माउस ड्रैग के ऊपर काम करना चाहता हूँ। जो मैंने आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट दी है वो यही है ना कि जब माउस से पकड़ के उसको खींचोगे, यानी जब ड्रैग करोगे तब वो हिल के इधर आ जाएगा। अब माउस ड्रैग की शक्ल में तुमने करना क्या है, तुमने करना सिंपली ये है कि जहां पे भी माउस ड्रैग होता है उस इवेंट की सारी इंफॉर्मेशन इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाती है, एमई के अंदर। तुमने उस एमई का एक्स उठाना है कि वो किस जगह पे क्लिक लगा है, और उसका वाई उठाना है। इसको कर दो इंट एक्स और इसको कर दो इंट वाई। भाई जब भी कोई इवेंट होता है उस इवेंट से मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन इस ऑब्जेक्ट के अंदर बंद हो जाती है। तुमने इस ऑब्जेक्ट से पूछा कि कोऑर्डिनेट बताओ किस जगह पे क्लिक लगा है, किस जगह पे उसने ड्रैग किया है, तो वो एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट तुमने उठा लिया, और अब तुमने अपने पैनल को रीपेंट कर देना। रीपेंट ये करता है कि करना तो तुम्हें ये चाहिए था कि वी शुड कॉल पेंट कंपोनेंट ऑफ माय पैनल अगेन। होना तो ये चाहिए था कि अब हमने कोऑर्डिनेट्स चेंज किए हैं ना, अब उस जगह पे हमें दोबारा माय पैनल का पेंट कंपोनेंट कॉल करना चाहिए था ताकि वो दोबारा उसको ड्रॉ कर दे नए कोऑर्डिनेट्स पे। बट वी यूज द मेथड repaint which calls paint component internally। ठीक है, यहाँ पे तुम पेंट कंपोनेंट कॉल कर लो, रीपेंट कर लो, एक ही बात है, लेकिन बहरहाल रीपेंट यूज करते हो। तो अब ये क्या करेगा, ये उस माई पैनल क्लास का दोबारा से पेंट कंपोनेंट का मेथड कॉल करेगा। वो पेंट कंपोनेंट का मेथड क्या करेगा, वो दोबारा एक रेक्टेंगल, वो सर्कल ड्रॉ कर देगा, लेकिन इस दफा सर्कल 30 पे तो नहीं ना बनाना, इस दफा तो उसको किसी और जगह पे बनाना है। तो इधर वेरिएबल सेट कर दो, फॉर एग्जांपल एमपी एक्स और एमपी वाई। int mpx is equal to 30, int mpy is equal to 30। अभी तक तो कोई एक ढेले बराबर भी चीज नहीं बदली, बदला सिर्फ ये है, इनको पब्लिक कर दो या प्राइवेट ही कर दो। अभी तक सिर्फ ये बदला है कि यहाँ पे जहाँ पे 30 30 लिखा हुआ था वहां पे मैंने वेरिएबल डाल दिए एमपी एक्स और एमपी वाई। होएगा ये कि जब फर्स्ट टाइम पैनल ड्रॉ होएगा तो वो तो 30 30 पे ही होएगा फर्स्ट टाइम, लेकिन जब सेकंड टाइम होएगा तो अब उसको आपने ड्रॉ करना है वेरिएबल्स पे, कि मतलब उस वेरिएबल्स की जगह पे वो। तो बजाय इसके कि एक्स को सेट करो, मैं ये कहूँगा कि मेरा जो माई पैनल है
उसका जो MPX का वेरिएबल है उसको सेट कर दो इधर और इसको सेट कर दो इधर। वंस अगेन MP मेरा ऑब्जेक्ट है माई पैनल क्लास का, ठीक है यार, फिर इसको पब्लिक करना पड़ेगा ना, इसको आप बाहर से बैठ के एक्सेस कर रहे हो तो इसको पब्लिक करना पड़ेगा, वरना इसके सेटर गेटर बनाने पड़ेंगे, मुसीबत ये है, तो मैं वो नहीं बना रहा, मैं इसको पब्लिक कर रहा हूँ। इस MP के ऑब्जेक्ट की मदद से मैंने MPX का वेरिएबल जो उस क्लास में है, जो पैनल क्लास में है, उसको सेट कर दिया और MPY को सेट कर दिया, और मैंने पैनल को कहा कि तू दोबारा ड्रॉ हो जा। आई थिंक इतने से बस काम हो जाना चाहिए, यस सर। वो एक नई जगह पे जाके ड्रॉ हो जाएगा। पैनल को कंपाइल करो, कोई भी चेंज हुआ है इस दफा, तो GUI को कंपाइल करो और GUI को चला दो, तो नहीं हुआ। तो बता सकता है क्यों नहीं हुआ? कुछ नहीं हो रहा, प्रॉब्लम इधर है। तो जी 3 स्टेप्स होते थे वो करने के, इवेंट हैंडलिंग। तुम एक्सटेंड करते थे या इम्प्लीमेंट करते थे, तुम मेथड लिखते थे, और तुम लिसनर ऐड करते थे, ऐड माउस मोशन लिसनर है याद, रजिस्ट्रेशन का स्टेप, यस तो वो मिस हुआ था। तो ये अब चलना शुरू हो गया, ये मैं माउस से ड्रैग कर रहा हूँ, ये बाहर निकल गया, इसको वापस लाओ, ठीक है। तो ये मेरा वो पेंट ब्रश टाइप की चीज़ बन रही है। तो मैं कुछ और सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? मैं सोच रहा था वो बॉल आएगी, मूव होगी, तो तो बॉल ही मूव होनी चाहिए थी, मैंने क्वेश्चन भी यही दिया था कि बॉल मूव होनी चाहिए थी, लेकिन ये तो मतलब ये क्या हो रहा है? ये बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, बाय द वे बॉल ही मूव होनी चाहिए थी, तो ये क्या हो रहा है? मूव तो हो रही है, वो पीछे जो गार्बेज नहीं डिलीट हो रहा, डिलीट नहीं हो रहा। अब वो डिलीट कौन करेगा? बड़ा ही बारीक सवाल है। हम ही करेंगे। आ, वो रिक्वेस्ट सेंड कर दे। हाँ, बेसिकली है ये कि पैनल क्लास के अंदर, असल पैनल क्लास के अंदर एक मेथड पड़ा हुआ है पेंट कंपोनेंट का, जो ये बताता है कि बैकग्राउंड कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने उसको ओवरराइड कर दिया, मैंने अपना पेंट कंपोनेंट प्रोवाइड कर दिया, अब वो तो गया, उसका मेथड तो गया, तो उसका मेथड बैकग्राउंड ड्रॉ करता था, वो बैकग्राउंड सारी क्लियर करता था, उसके मेथड को कॉल कर दो बस, सुपर डॉट पेंट कंपोनेंट। जब तुम सुपर लगाते हो तो सुपर से ये होता है कि उसको पता चलता है कि पेरेंट क्लास का मेथड कॉल करना है, तो अब वो पेरेंट क्लास का यानी एक्चुअल जे पैनल का कॉल करेगा और तुम्हें एग्जैक्टली वही आउटपुट मिल जाएगी जो तुम चाह रहे हो। नहीं यार, अच्छा सॉरी, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट नहीं। ठीक है, अब हो सिर्फ ये रहा है कि वो जिस जगह पे भी मैं जाके क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल इस जगह पे क्लिक करता हूँ या इस जगह पे ड्रैग करता हूँ, तो वो नए कोऑर्डिनेट्स पे जाके उसको दोबारा उस कैनवस को पूरी को ड्रॉ करता है। अब पहले ये हो रहा था कि उसकी बैकग्राउंड नहीं वो मिटा रहा था, तो बैकग्राउंड कैसे मैंने मिटाई है, वो ये सुपर डॉट पेंट कंपोनेंट लगा के मैंने पेरेंट क्लास का पेंट कंपोनेंट कॉल कर दिया, उसकी मदद से वो किया है। यहाँ तक ठीक है? अच्छा, यस अगला प्रॉब्लम ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि ये माउस के ऊपर नहीं मेरा रौला होए, बस माउस साइड पे रहे, ये बॉल खुद ब खुद इस तरह से घूमता रहे, कभी इधर जाए कभी उधर, यानी बेसिकली वो इधर बेस पे आके लगे, ये दीवार है ना, इस दीवार पे आके लगे। यार ये नीचे क्यों नहीं जा रहा था बाय द वे, ये क्या हो रहा है? कोऑर्डिनेट्स उतना ही ना उससे बताया हमने। नहीं बताने में है, लेकिन मैंने उसको मतलब मैंने कोई लिमिट तो नहीं ना लगाई कि देखो इधर चलता जाएगा, इधर भी जाना चाहिए, ये तो थोड़ी अजीब सी बात है, क्वाइट स्ट्रेंज। उसकी क्या हो रहा है बाउंड्री लेकिन? है, हैं? उसकी लिमिट वहां तक ही है। होनी नहीं चाहिए ना। अच्छा खैर, अब क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि ये बॉल यहाँ से खुद ब खुद चले, चल के इधर आके लगे, ये दीवार है इधर लगे, इधर से रिफ्लेक्ट होए वापस जाए, फिर जिस दीवार पे लगे फिर रिफ्लेक्ट हो, यानी बॉल इस तरह इधर चार दीवारी के अंदर अंदर खुद क्वीन ब सर्वर खुद बनाना था हमने। क्या बनाना है? क्वीन सर्वर।
हाँ बेसिकली हाँ, तो वो इधर इधर घूमती रहे। अब गेम ये सारी एक्चुअली कोऑर्डिनेट्स की है, टेक्निकल चीज इसमें सिर्फ और सिर्फ एक है, वो टाइमर की क्लास है। ठीक है, टाइमर टी इज इक्वल टू न्यू टाइमर। तो टाइमर इज एन ऑब्जेक्ट इन जावा कोर। जावा कोर के अंदर है, तुम्हें कोई क्लास इंपोर्ट नहीं करनी, कुछ नहीं करना, कोर के अंदर है। ये करता ये है, विच सेंड्स एन एक्शन इवेंट, विच सेंड्स एन एक्शन इवेंट एवरी एक्स मिली सेकेंड टू द ऑब्जेक्ट। यानी इसको लिखते ऐसे हो, मेरा ख्याल है शायद मैं गलत कह रहा हूँ, इसको एक ऑब्जेक्ट बताते हो और इसको एक एक्स बताते हो। यानी तुम इसको कहते हो कि यार तुमने एक्शन इवेंट्स भेजने हैं हर 10 सेकंड के बाद, वो 10 यहाँ पे लिखते हो, और किसको भेजने हैं, किस क्लास को भेजने हैं, वो इसको भेजने हैं। तो टाइमर ये करता है कि ऑटोमेटिकली हर 10 मिली सेकंड बाद एक एक्शन इवेंट भेजता जाएगा, भेजता जाएगा, भेजता जाएगा। तुम्हारा काम ये होएगा, तुम उस एक्शन इवेंट को पकड़ लोगे, तो तुम कहोगे कि मैं, मेरी क्लास इंप्लीमेंट्स करती है एक्शन लिसनर को। एक्शन लिसनर का तुम्हें पता है कि उसने क्या करना है, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, एक ही मेथड होता है उसके अंदर। कि वो है ना क्लिक वाला इवेंट जो हम करते थे, सबसे आसान। इधर अब हमने कुछ इंप्लीमेंटेशन करनी है, लेकिन सबसे पहले हमें ये करना है कि अब हमें इवेंट्स हाथ से नहीं चाहिए, तो हमें ऑटोमेटिकली चाहिए। तो टाइमर टी इज इक्वल टू न्यू टाइमर, इसी क्लास को भेजने हैं और हर 50 मिली सेकेंड के बाद भेज दो टी डॉट स्टार्ट। जैसे ये दो लाइनें चलती हैं, अब इस क्लास को हर 50 मिली सेकेंड बाद एक इनविजिबल एक्शन इवेंट मिल रहा है। तुम उस एक्शन इवेंट को इधर संभाल के बैठे हो। अब तुम्हारी गेम है क्या, तुम्हारी गेम ये है कि तुमने बेसिकली करना तो वही है, पैनल को रीपेंट ही करना है। ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स की गेम है सारी, कि तुम कोऑर्डिनेट्स कैसे संभालोगे। तो बहुत सारे रास्ते हैं इसको करने के, जरा थोड़ा सा लड़ो अगर लड़ना चाहते हो। भाई हमारा सर्कल चुप करके बैठा हुआ है इस कोऑर्डिनेट पे 30,30 के ऊपर, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हमने ये मुसीबत डाल दी, विच मीन्स एक्शन इवेंट्स आने शुरू हो गए खुद ब खुद। एक्शन इवेंट आएंगे, इस कोड के अंदर आएगा। अब जाहिर बात है हम कोऑर्डिनेट्स चेंज करेंगे और रीपेंट करेंगे, तो वो बॉल हिलना शुरू हो जाएगी खुद ब खुद। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें इस वक्त थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो तुम एम पी एक्स को बढ़ा दो और एम पी वाई को बढ़ा दो, बस सिर्फ इतना कर दो और उसको रीपेंट कर दो। तो इससे एटलीस्ट तुम्हें वो इफेक्ट तो नजर आना शुरू हो जाएगा कि मतलब कर क्या रहा है। स्पेलिंग गलत है। एम पी एक्स हवा में नहीं है, एम पी क्लास का मेंबर है। माई पैनल ऑब्जेक्ट है, उसकी मदद से ही मैं उसको एक्सेस करूंगा ना। अब रह गया न्यू टाइम है। अच्छा, आ, मुझे ये रियली याद नहीं है, तो शायद उल्टा होता है, शायद उल्टा लिखता हूँ, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है एक्चुअली। हाँ, ऐसे ही है, उल्टा लिखता है। ठीक है, ये बॉल हिलना शुरू हो गई। हर 50 मिली सेकेंड बाद एक इवेंट जा रहा है। उस इवेंट में तुम ये कर रहे हो कि तुम उसका एक्स भी इंक्रीमेंट कर रहे हो और तुम इसका वाई भी इंक्रीमेंट कर रहे हो। सर ये सिर्फ आगे ही जाएगा, वापस नहीं आएगा। हॉबी हो गई हो। एग्जैक्टली, डेफिनेटली, मतलब नीचे ही जाएगा और वापस तो नहीं आएगा, वापस लेके आओ। यार एक तो मुझे ये तंग बड़ा कर रहा है, गायब क्यों हो रहा है, ये बड़ी गलत बात है। गायब होने की कोई वजह नहीं है इसकी। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है क्यों गायब हो रहा है। सर वो मैं जे फ्रेम का इशू तो नहीं? नहीं यार, मतलब 500 का फ्रेम बनाया हुआ है, तो फिर तो कोई वो नहीं ना रहता। मैं 300, 300। हाँ मैं 300 का फ्रेम बनाता हूँ, अब जल्दी गायब हो जाएगा। जल्दी गायब हो जाएगा, लेकिन प्लीज तुम्हें दीवार तक आते हुए नजर आना चाहिए, वरना इसका मजा नहीं है। मुझे लग रहा है कि रेजोल्यूशन का कोई चक्कर होता है। क्या है, um, ये तो ऐसे है जैसे पैनल मेरा है ही वहां तक, तो मैंने पैनल बनाया। आ ये रोल है, ये रोल है।
वो नीचे एक सेल इनविजिबल बना हुआ है इसमें वो जा ही नहीं रहा। गुड, ठीक हो गया। अच्छा, ये इसका मज़ा ये है कि इसको तुम खींची जो तो ये चलता जाए जाएगा। जाएगा। हाँ, क्योंकि ये मतलब डायनामिक है, तुमने इसको वापस तो तुम लाए नहीं हो, तो अब वापस लेके आओ। ये बड़ा मज़ेदार काम है, बड़ा दिमाग वाला काम है, हमेशा होता नहीं है, लेकिन ट्राई करो। सर बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, करो ना। फिर बाउंड्री से इवेंट लगेगा। नहीं नहीं नहीं, इसको यूज़ करो। ऐसा है। हाँ तो फ्रेम ठीक कितने है। का? फ्रेम 500 का, कितने का? 500 का जाके वैसा आएगा। क्या आएगा? वो कंडीशन लगा देते हैं ना सर। लगाओ। अगर MPX जो है वो 500 के आसपास पहुंच चुका है तो उसको वापस ले आओ, ऐसा है। माइनस। अगर MPX जो है वो 500 तक पहुंच चुका है तो उसको वापस ले, उसको माइनस माइनस कर दो, ठीक है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है इसको, लेकिन मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये क्या करेगा। कि अगर y पे 500 पहुंच गया या उस पर 500 पहुंच गया तो हम उसको डेक्रीमेंट करना शुरू कर देते हैं। अब दिमाग तो यही कहता है, लेकिन ज़रा फ़र्क देखना कि क्या होता है। तो इसे देखते हैं, इसको तेज़ करो इस तरह। तो तेज़ कैसे करना है? इवेंट तेज़ कर दो ना। 10 सर। हर 10, हाँ, हर 10 सेकंड बाद उसको इवेंट भेज दो। एंड देखने वाला होना चाहिए इसका। चल, ओहो, अच्छा। हाँ, ये एक जगह पे जाके फंसा हुआ है, ये एक्चुअली फंसा नहीं हुआ। अगर तुम बहुत करीब से देखो ना तो ये आगे पीछे हो रहा होगा, ठीक है। ये पहले आगे जाता है, एक एक स्टेप आगे जाता है, फिर एक स्टेप पीछे आता है। हाँ, नहीं नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल अगर वो करो तो ये मतलब ये अब आगे पीछे हो रहा है बेसिकली बेचारा। प्रॉब्लम ये है कि तुम शुरू में तो इंक्रीमेंट करते रहे, वो चुप करके चलता रहा। लेकिन जैसे ही वो 500 पे पहुंचा, तुमने उसको कहा कि अब भाई माइनस हो जा, तो वो 499 पे पहुंच गया। अगली दफ़ा जब चलेगा तो वो फिर 500 पे चला जाएगा। तो एक दफ़ा इंक्रीज होता है, एक दफ़ा डिक्रीज होता है, फिर उस पर डिक्रीज हो जाएगा, फिर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इस तरीके से नहीं हैंडल होएगा। इसको तुम्हें करना ये पड़ेगा कि मैं तो इसको ऐसे यूजली करता हूँ कि मैं क्लास लेवल के वेरिएबल सेट कर देता हूँ, एक्स को 3 कर देता हूँ और वाई को 5 कर देता हूँ, ठीक है। कुछ भी चेंज कर लो, रैंडम भी कर सकते हो। बजाय इसके कि मैं इसको ये करूँ ना, मैं इसको प्लस इक्वल करता हूँ एक्स के, और इसको मैं प्लस इक्वल करता हूँ प्लस इक्वल वाई के। कुछ समझ आएगी ये क्या किया मैंने? बजाय इसके कि मैं हर दफ़ा उसमें एक एक जमा करूँ, मैंने उसमें 3 और 5 जमा करता हूँ हर दफ़ा। एक तो पहली ये बात हो गई। अब जब वो पहुंचता है 500 के ऊपर, तो मैं एक्स की वैल्यू, एक्स की डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूँ, एक्स की डायरेक्शन -2 कर देता हूँ। जब वो पहुंचता है 500 के ऊपर, तो मैं वाई की डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूँ, वाई को कर देता हूँ -4। मुझे नहीं पता, पर आई थिंक ये एटलीस्ट एक चीज़ तो आपसे करवा देगा, ठीक है। दोबारा चलाते हैं, ज़रा गौर से देखना, ठीक है। इधर से भी बाउंस हुआ है, इधर से भी बाउंस हुआ है यार। एक्चुअली 500 पे जाते हो तो तुम्हें बाउंस होता हुआ नहीं नजर आता, तो तुम इसको कहो 485, ताकि तुम्हें बाउंस होता हुआ नजर आए। 485। अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश रह गई है, थोड़ा सा तुम्हें और पीछे लाना है ताकि तुम्हें नजर, अब ये यहाँ से भी बाउंस हुआ है, यहाँ से भी बाउंस हुआ है, इधर से वो हो नहीं गया हुआ। क्या की तरह। हाँ, वो ऊपर ऊपर से गायब हो गया ना, ऊपर से नहीं हैंडल हुआ। ऊपर सिचुएशन सिर्फ इधर से हैंडल हुई है, इधर से हैंडल हुई है। अब इन दो दीवारों को कैसे हैंडल करना है? तो बात यह है कि किसी ना किसी वक्त जाके वो जीरो से भी तो नीचे निकल जाएगा ना। अब अगर वो ऊपर जा रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट पहले 100 था, फिर 80 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर जीरो हो गया उसका कोऑर्डिनेट। तो अब जीरो हो गया तो वो ऊपर निकल गया ना। यस तो सर। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट 20 से छोटा हो गया है या वाई कोऑर्डिनेट 20 से छोटा हो गया है, तुम एक्स की वैल्यू बढ़ा दो। अगेन रैंडमली किया करो तो मज़ा है, ताकि वो ज़रा डिफरेंट डिफरेंट हरकतें करे। मतलब बॉल तुम्हारा ना, इसको भी 3 कर दो, ये पूरा फुल बाउंसिंग हो जानी चाहिए।
ठीक है, चारों दीवारों से बाउंस कर रहा है और करता रहेगा। थोड़ा सा कोऑर्डिनेट्स में 19-20 का फ़र्क है, लेकिन बहरहाल ठीक है, ठीक हो गया। यस सर। तो अब एक दूसरा बॉल बनाना घर जाके और उसको वो करना। अच्छा, अब इधर 3 मिनट है मेरे पास। इधर एक बल्ला बनाओ, वो जो बल्ले वाली गेम होती है कि उस बल्ले को आगे पीछे करते हैं तो वो बॉल बाउंस करती है वरना, ठीक है, वो इधर बैट बना दो, इधर बना दो या इधर बना दो, तुम्हारी मर्जी। बैट कैसे बनेगा? बैट कैसे बनेगा? तो ड्रॉ इमेज में रेक्टेंगल इंसर्ट कर सकते हो? है। इमेज। इन इमेज भी कर सकते हो, इमेज तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन सिंपल रेक्टेंगल, सिंपल रेक्टेंगल उसको ड्रॉ करो x0 के ऊपर या x10 के ऊपर और y तकरीबन 200 के ऊपर, यहाँ से स्टार्ट कर लो। उसकी लेंथ जो है वो थोड़ी सी होनी चाहिए बल्ले की, वो 10 होनी चाहिए और उसकी वो ज़रा लंबी होनी चाहिए, 50-55 वट एवर। ठीक है, ये बल्ला बन गया। अब इस बल्ले को हिलाओ कि वो आगे पीछे ऊपर ऊपर नीचे होता है ना, फिर बॉल के साथ, समझ गया ना यार, गेम यस होती है। सर, यस सर। तो वो अब इसको हिलाओ। बिल्कुल। तो हिलाने के लिए तुम्हें वही माउस मोशन चाहिए, तो एक्सटेंड्स माउस मोशन एडेप्टर। अब हम किताब से आगे निकल गए हैं, वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है लेकिन कर लो। तो माउस मोशन में हम कहेंगे कि पब्लिक वॉइड माउस ड्रैग्ड। अब ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि अब तुमने इसके कोऑर्डिनेट भी संभालने हैं ना, इसके भी कोऑर्डिनेट संभालने हैं। तुमने कभी भी इसका एक्स नहीं छेड़ना, इसका एक्स अपनी जगह पे पड़ा रहेगा, लेकिन इसका वाई जो है उसको मैं रेक्ट वाई के वेरिएबल से दिखा देता हूँ। पब्लिक इंट रेक्ट वाई इज इक्वल टू, हमने स्टार्ट 200 से लिया था, लेकिन जब बंदा माउस ड्रैग करेगा तो तुम इसका कोऑर्डिनेट चेंज कर दोगे। तुम कहोगे mp डॉट रेक्ट वाई इज इक्वल टू, जहाँ पे भी उसने इवेंट किया है, फॉर एग्जांपल माउस इवेंट me, जहाँ पे भी me का y होएगा ना, उस इवेंट का y होएगा, वो पकड़ लो और इसको रीड्रॉ कर दो। पता नहीं अब ये रीपेंट से होएगा या नहीं, तो रीपेंट सारे को ही कर देगा। ये वैसे भी हम बहुत आगे निकल गए हैं। एंड पहले लिखते हैं, इम्प्लीमेंट बाद में लिखते हैं, हमेशा सिंटेक्स है। me डॉट एट वाई मेथड नहीं हुआ। अच्छा सॉरी, हुआ तो इसलिए नहीं कि मैंने वो नहीं किया, लेफ्ट साइड में लगाया। हाँ वो नहीं किया, ऐड माउस पैनल के ऊपर लगा दूँ। हाँ, पैनल के ऊपर ही लगा दो, माउस मोशन लिसनर। हाँ, ज़बरदस्त हो गया। सर एक और क्वेश्चन है, आगे तो निकल ही गए हैं, अब जब ये उससे बाउंस करवाएं हाँ तो अगर बाउंस ना कराएं तो गेम ओवर हो जाए। हाँ, तो ये नहीं, तो पहले तो बाउंस कैसे कराओगे? बाउंस तो ऐसे भी हो रहा है, दीवार से भी हो रहा है। अब वही ना, तो उस हाँ, पर फिर बॉल के ऊपर कंडीशन लगेगी, अगर वो नहीं, बैट से टकराए तो ही बाउंस करे वरना ना करे। हाँ, लेकिन अब बॉल बॉल और बैट का तुम्हें इतना तो समझ आ गया, वजूद तो कोई है नहीं, वो एक हाँ जी। रेक्टेंगल और एक सर्कल है जिसको तुम खेल रहे हो जिसके साथ, ठीक है। अब गेम सारी उसकी है, कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है। अब हमें सिर्फ एक साइड का कोऑर्डिनेट के ऊपर बैठ के वो छेड़ना है। एग्जैक्टली तुमने सिर्फ इस दीवार का एक्स कोऑर्डिनेट कंट्रोल करना है, यानी तुमने सिर्फ ये देखना है कि जब वो इस दीवार पे लग जाए बॉल, यानी इस जगह पे आके लगी ना, इस जगह का कोऑर्डिनेट उठा लो। फिर अगर इस जगह का कोऑर्डिनेट और बैट का कोऑर्डिनेट मैच करता है, तब तो तुम उसको बाउंस करवा दोगे। अगर मैच नहीं करता, वहां पे उसको एरर दे दोगे कि गेम ओवर, ठीक है। ये कर सकते हो, एक ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन ये मुश्किल है काफ़ी। जो आसान है आप लोगों के लिए वो ये है कि जब बॉल किसी दीवार को लगे तो उसका कलर चेंज कर दो। इस दीवार को लगे उसको येलो कर दो, इस दीवार को लगे उसको ब्लू कर दो। मतलब एक प्रैक्टिस है, ठीक है। ये मैं कोड दे देता हूँ तुम लोगों को, लेकिन ये कंप्लीट करने की कोशिश करना, ये बुक में नहीं है, ठीक है। ये है लेक्चर 19, तकरीबन सारा मैं बुक में से गया हूँ, एंड पे ज़रा बाहर हो गए हैं।
तो ये हमने वाला एग्जाम्पल किया ड्रॉ करने वाला, फिर ये बॉल खुद चलाने वाला एग्जाम्पल, बस यही है बुक में। 20th लेक्चर मैं नहीं करवाता, कभी भी नहीं करवाया, फजूल सा है, प्लेट्स है, करना हो तो कर लेना, ना करना हो ना करना, इतनी बोरिंग है। 21 और 22 जो हैं वो नेटवर्क्स हैं। नेटवर्क्स मींस कि तुमने अब दो कंप्यूटर लेने हैं, दोनों के ऊपर जावा का कोड चलाना है, और एक कंप्यूटर का जावा का प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर के जावा के प्रोग्राम से बात करेगा। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह कल, जो हमारी थर्सडे की टाइमिंग थी ना जो मिस हुई थी, बस उसी बिल्कुल सेम उसी तरीके से मैं कल उसी टाइमिंग्स पे ले लूँगा क्लासेस। ठीक है, ओके। चलो रब रखा, अल्लाह हाफिज़। हाँ मुर्शद। अदील। हाँ मुर्शद, हो गया क्लास खत्म। तो तू क्या कर रहा था? मैं यार बाहर गया हुआ था काम से, जरा बैंक गया हुआ था, मैंने सुनी नहीं क्लास। धोखा, सही के साथ धोखा। क्या? सही के साथ धोखा। और क्या, मैं अभी आया हूँ बैंक से। अरे मुर्शद, मुर्शद आवाज़ें दे रहे हैं, तू बोल ही नहीं रहा। हैं? नहीं, मजाक कर रहा। सर ने कब दी? सर ने मेरा नाम लिया था क्लास में? नहीं 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 नहीं। सही था? हाँ सही कह रहे हो, नहीं लिया। अच्छा। ओ यार शिट, सर कहेंगे ये रंगबाजियां लगाते हैं हमारे साथ, आते ही नहीं क्लास में। सही कहते, दो मुंडे हैं चला ले, कहता चला लो चला लो। यार मुझसे ये क्या हो गया यार, सर की नजरों में सर ने कहना ये क्लास म्यूट करके गायब हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, तो नहीं, मैं तो अपने से कह रहा बाकी मुझसे तैयारी कैसी है? हूँ यार। मुर्शद मैं तो क्या बताऊँ। हैं? कुछ ना पूछ भाई। अच्छा। आहो, हालात खराब है सही। प्रोजेक्ट आज कैसा का। गया? प्रोजेक्ट कैसा प्रोजेक्ट गया? प्रोजेक्ट नहीं हुआ अभी, तो फिर उसका डॉक्यूमेंट जमा करवाया कि हमने करना क्या है। अब जब करेंगे तब पता लगेगा। मुझसे ये रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास की, हमारी बातें तो नहीं रिकॉर्ड हो रही? ओए आहोए, कोई बंद गई है। बंद करी यार। अच्छा। चल ठीक है, ओके कर। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।